अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। मिथ्या मत हो जो उनके, वे सब ही मिट जाते हैं। आत्म रूप और सत्य धर्म का सत्य ज्ञान वे पाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, नीच गति प्रद जो बंधन वह उनके कट जाते हैं। नीच गति प्रद जो बंधन वह उनके कट जाते हैं। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय शुद्ध बनाते हैं। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय शुद्ध बनाते हैं। उच्च जीवन में उन्नत होकर धर्म जीवन वह पाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शशि अग्रवाल जी। जी श्रीमान जी, शशि अग्रवाल जी तो है नहीं, आप बताइए। आप गा दोगे? तो शुभ परिवार पे मैंने भजन डाला है, शौक साहब का लिखा हुआ है, आप गा दो। कल दोबारा मैंने फिर डाला, उस पे भजन है वो, इसमें धर्म करता है जो बेड़ा पार, गुरु का द्वार यही तो है। शुभ परिवार में डालना है, अगर नहीं मिलता तो मैं दोबारा अभी डाल देता हूँ। नहीं है श्रीमान जी, शायद है। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। आपका माइक बंद हो गया अग्रवाल जी। श्रीमान जी आपका माइक बंद हो गया। श्रीमान अग्रवाल जी आपका माइक बंद हो गया। श्रीमान जी मिल नहीं रहा। अच्छा जी, कोई बात नहीं, धन्यवाद, कोई बात नहीं। तो ठीक है, टाइम हो गया, बस मेहरबानी। वैसे उस शुभ परिवार में मैं दोबारा डाल दूंगा, अपनी डायरी में लिख लिया करें हम, जिसके लिए मैं इसमें ज्यादा देखना संभव ना हो, तो वो डायरी में उतार दिया है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हम अपना पाठ का सिलसिला शुरू करते हैं। मिल गया। अच्छा जी, गाइए फिर, गाइए। धन्यवाद जी।
शुभ हो, सबका शुभ हो। धर्म विकासालय। करता है जो बेड़ा पार, गुरु का द्वार यही तो है। करता है जो बेड़ा पार, गुरु का द्वार यही तो है। इसकी महिमा अपरंपार, गुरु का द्वार यही तो है। इसकी महिमा अपरंपार, गुरु का द्वार यही तो है। धर्म विकासालय है नाम, दिल बदलाना इसका काम। इस पर जाए हम बलिहार, गुरु का द्वार यही तो है। गुरु का द्वार यही तो है। आकर यहाँ शफा है पाते, मौत के मुंह से है बच जाते। आकर यहाँ शफा है पाते, मौत के मुंह से है बच जाते। लाखों रूहानी बीमार, गुरु का द्वार यही तो है। गुरु का द्वार यही तो है। जो ते अनपढ़ मूर्ख जाल, पढ़ लिख बन गए आलम फाजल। जो थे अनपढ़ मूर्ख जाल, पढ़ लिख बन गए आलम फाजल। वो अब करते हैं प्रचार, गुरु का द्वार यही तो है। गुरु का द्वार यही तो है। यहाँ शराबी ठग शिकारी, नशेबाज बज चलन जुआरी। यहाँ शराबी ठग शिकारी, नशेबाज बज चलन जुआरी। बन गए नेक बार, गुरु का द्वार यही तो है। गुरु का द्वार यही तो है। जहाँ विकासार्थी हैं आते, सत्य धर्म की शिक्षा पाते। जहाँ विकासार्थी हैं आते, सत्य धर्म की शिक्षा पाते। छोड़ के अपना सब घर बार, गुरु का द्वार यही तो है। गुरु का द्वार यही तो है। करता है जो बेड़ा पार, गुरु का द्वार यही तो है। शुभ हो सबका, शुभ हो, सबको सदैव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बहुत सुंदर गा सकते हैं श्रीमान जी, आप भी गाया करो है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे धर्म साथियों, आजकल हम देश शास्त्र दूसरा खंड पढ़ रहे हैं। तो आजकल हमारे जिस विषय पर हम गुरु महाराज जी की देववाणी को पढ़ रहे हैं, वो ये है कि भगवान देवात्मा ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विषय में सत्य ज्ञान पाना, सत्य बोध पाना उसी के लिए संभव हो सकता है जिसके पास उस विषय से जुड़ी हुई ज्ञानदायिनी शक्तियां हो, प्लस उस विषय से जुड़ी हुई बोध शक्तियां हो। तो आजकल हम बोध शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं। भगवान ने आत्मा की गठन में जितनी शक्तियां हैं, उन बोध शक्तियों को 8 श्रेणियों में बांटकर हम पर ये बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया है कि जिस जिस विषय में, जिस आत्मा में जिस स्तर की बोध शक्ति हो, उस विषय में तो उसे सत्य ज्ञान और सत्य बोध मिल सकता है। जिस विषय में ना हो उसमें नहीं मिलता। तो आजकल हम पढ़ रहे हैं देव शक्तियों से जुड़ा हुआ, जो 8वीं श्रेणी की जो बोध शक्तियां हैं, वो है देव शक्तियों से पैदा हुई हैं। तो उनके बारे में हम कल पढ़ रहे थे कि जिस मनुष्य के अंदर वो शक्तियां हैं जिस विषय से जुड़ी हुई, उसे वैसा ही सत्य ज्ञान और सत्य बोध मिल सकता है।
तो भगवान फरमा रहे थे कि नेचर में जितनी भी प्रजातियां हैं, अनगिनत प्रजातियां हैं, हमें नहीं पता कितनी प्रजातियां हैं कुल, तो उन सब प्रजातियों में सबसे विकसित प्रजाति मनुष्य की प्रजाति है, क्योंकि मनुष्य की आत्मिक गठन काफी ज्यादा विकसित है, ज्ञानदायिनी इसके पास शक्तियां हैं, उन्नतशील बुद्धि शक्ति है और बोधदायिनी शक्तियां भी हैं। इसलिए मनुष्य को जो नेचुरल विभिन्न प्रकार के सत्य जो है उनका आंतरिक पक्ष समझाया, बाह्य पक्ष समझाया, और मनुष्य ने अपने लिए जितनी प्रकार की सहूलतें पैदा कर ली, वह उस प्रकार की एक भी सहूलत मनुष्य की प्रजाति को छोड़कर अन्य कोई प्रजाति अपने लिए पैदा नहीं कर सकी। तो जो हम कल पढ़ रहे थे वो ये था कि मनुष्य ने इस आठवीं श्रेणी की वो शक्तियों को प्राप्त होकर कितना मूल्यवान सत्य ज्ञान लाभ किया। तो 4 बिंदु थे, वो 2 बिंदु कल पढ़ लिए थे, आज फिर मैं पुनः पढ़ता हूं ताकि हमारा ध्यान उधर चला जाए विषय में। भगवान लिखते हैं कि इन बोध शक्तियों के द्वारा मनुष्य ने जाना कि एकमात्र नेचर ही सत्य है, उसके भिन्न व उससे अतीत, नेचर के भिन्न और कुछ भी सत्य नहीं, और नेचर से बाहर कुछ भी नहीं। यह अद्भुत ज्ञान और बोध मनुष्य ने पाया कि एकमात्र नेचर ही सत्य है और उसके भिन्न व उससे अतीत अन्य कोई सत्ता व कोई अन्य बात सत्य नहीं। नेचर एक है, ये मनुष्य की प्रजाति को छोड़कर नीचे की जितनी प्रजातियां हैं उनमें से किसी को नहीं पता इस सत्य का, और मनुष्य की प्रजाति में भी करोड़ों लोगों को नहीं पता इस बात का कि नेचर एक है। किसी को पूछने के भी बताओ नेचर की परिभाषा क्या है, नेचर क्या है, तो सब इधर उधर झांकने लग जाते हैं। हम खुद लग जाते थे झांकने, मुझे कुछ नहीं समझ आता था। जिस किसी जन ने कभी कोई ऐसा अस्तित्व ना देखा हो, ना उसके शरीर की संरचना के बारे में कभी सुना हो, यदि उसे कहें कि लो भाई कॉपी लो और पेन से या पेंसिल से इसके ऊपर उसकी छवि बना दो, वो नहीं बना सकता। भगवान देवात्मा एकमात्र ऐसे अद्वितीय अस्तित्व है जिनको मनुष्य की आत्मा का और सत्य धर्म का जो वास्तविक रूप है वो दिखाई दिया। अब सारे संसार में हम चले जाएं, मैं तो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे देखता रहता हूँ, लोग प्रश्न डालते रहते हैं। किसी ने प्रश्न डाल दिया अभी आपने किसी ने धर्म देखा है, वो बस लग रहे हैं लोग अटाकाश मटाकाश करने। उनके जो उत्तर पढ़ पढ़ के ना कई बार बहुत अफसोस भी होता है, कई बार हंसी भी आती है। आसपास भी नहीं दिखाई देते उस उत्तर के। भगवान देवात्माओं को धर्म का और मनुष्य के आत्मा का सत्य रूप दिखाई दिया, तो भगवान देवात्मा ने विश्व की सबसे जटिल पुस्तक लिख दी, देव शास्त्र 3रा खंड। मनुष्य की आत्मिक जो गठन की जो आत्मिक संरचना है, मनुष्य की आत्मिक गठन है, और उसके अंदर जितने प्रकार के रोग हैं और जितने प्रकार का अधूरापन है, जितने प्रकार की त्रुटियां हैं, वो सब लिख दी। और उनसे फल क्या पैदा होते हैं, जो हानि होती है वो लिख दिया। और उन मनुष्य अपने त्रुटियों को कैसे दूर करे ये लिख दिया पूरी भगवान ने। सबसे कठिन मुझे ये लगता है देव शास्त्र 3रा खंड। पढ़ता हूँ आनंद बड़ा आता है, लेकिन बड़ी जल्दी दिमाग से निकल भी जाती है बातें। जब तक पढ़ रहे हैं तब तक तो पता लगता भी हाँ। उसके बाद विषय ऐसा ऐसा हमारी फितरत के, हमारे स्वभाव के, कम से कम ऐसा तो मेरे स्वभाव से तो एकदम विपरीत, तो बहुत ऊंचा विषय है। और उससे भी कहीं ज्यादा सुंदरतम विषय भगवान देवात्मा ने अपनी जीवन गाथा लिख दी। तो ये भगवान देवात्मा में देव शक्तियों के फलस्वरूप उनके अंदर जो देव बोध पैदा हुए, उन देव बोधों के कारण पुण्य भगवान को मनुष्य के आंतरिक स्वभाव का, मनुष्य के आत्मिक गठन का
और धर्म का सत्य ज्ञान और बोध प्राप्त हो सका, इसलिए वो ही दे सके और कोई नहीं दे सका। तो भगवान क्या लिखते हैं कि जिस आत्मा में 8वीं श्रेणी की ये बोध शक्तियां वर्तमान हो, उन्होंने ये खोज खोज के ये जान लिया। क्या जाना? कि एकमात्र नेचर ही सत्य है और उसके अतिरिक्त व उससे अतीत अन्य कोई सत्ता भी सत्य नहीं, कोई अस्तित्व भी सत्य नहीं। जो अस्तित्व है वो नेचर का ही अंश है, नेचर में ही है, तो नेचर के साथ जुड़कर ही वो सत्य है, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, नेचर के क्या अजीवित और क्या जीवित जगतों में जो जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, वह उसके जिस जिस जगत में जिस जिस विधि से परिवर्तन हो रहा है, वह विधि अनाप शनाप नहीं। नेचर में प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक अस्तित्व हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण परिवर्तन आ रहा है। और हमारे अंदर ये जो परिवर्तन आ रहा है, मुझे याद है किसी ने कहा था कि कमाल है, भगवान आता है कभी ये पौधे को रात छोटा सा था, सवेरे देखो इतना बड़ा था, वो पता नहीं कब आके इसको बड़ा कर गया। नहीं समझती बातें। भगवान ने कितना शानदार, कितना भव्य ज्ञान दिया है कि नेचर में प्रत्येक अस्तित्व, जानदार भी बेजान भी, इसको समझना, इसको समझकर सत्य ज्ञान और सत्य विश्वास की कसौटी पे परखना और फिर सत्य ज्ञान और सत्य विश्वास को पकड़कर आत्मसात करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। तो पुण्य भगवान क्या कहते हैं कि प्रत्येक जानदार और प्रत्येक बेजान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल अस्तित्व में और प्रत्येक जानदार शक्ति और प्रत्येक बेजान शक्ति में हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। और ये जो परिवर्तन है ये अटकल पच्चू नहीं। अटकल पच्चू का मतलब बेतरतीब नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी की इच्छा पे कभी उसने कह दिया जी जाओ चिड़ियों, कभी कह दिया मर जाओ चिड़ियों, कभी चिड़िया मर गई, कभी चिड़िया जी गई। यह भी एक कथा है, एक कहानी है किसी संत को लेकर। तो ऐसा नहीं है, जो भी परिवर्तन हो रहा है ये नेचर के विश्वव्यापी अटल नियमों के आधार पर हो रहा है। अगर वो नियम ना होते, वो नियम कार्य ना करते होते तो हर चीज स्टैंड स्टिल रहती, जैसी है लाखों साल बाद भी वैसी ही रहती। तो हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को जानकर समझकर हमें क्या लाभ हो सकता है? भगवान ये कहते हैं कि परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, नीच परिवर्तन और उच्च परिवर्तन। कोई भी शक्ति, कोई भी अस्तित्व ऐसा नहीं जो इन परिवर्तन के नियम क्रम से बच सके। हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम किस परिवर्तन के अधीन चले। हमारे पास ऑप्शन है, विकल्प है कि हम उच्च परिवर्तन के अधीन चले। परिवर्तन हुए बिना हम नहीं रह सकते। जैसे शेर के हाथ में चूहा आ जाए ना, तो चूहे के बस में नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी शेर पे चला ले। तो परिवर्तन के नियम तो शेर से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, पूरे विश्व में नेचर में फैले हुए हैं। तो इससे हमें ये ज्ञान मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि हम उच्च परिवर्तन के अधीन चलें। इसीलिए भगवान ये बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक अस्तित्व हर क्षण बदल रहा है, प्रत्येक शक्ति हर क्षण बदल रही है, और वह कोई नेचर के अटल विधियां हैं, अटल नियम है, अगर वो है तो उनके अनुसार बदल रही है। तो लिखा है अर्थात वह कभी कुछ और कभी कुछ और नहीं होती। परिवर्तन में ऐसा नहीं कि नियम एक पूरा हुआ, कभी उसका और परिणाम निकला, कभी और, ऐसा नहीं। उसका करोड़ों बार अगर हम वही कर्म लागू करेंगे तो डेफिनेटली वही परिणाम आएगा जो नेचर में विकसित हुआ है। इसलिए वह सदा ही पूर्ण विश्वास के योग्य है। नेचर और नेचर के विश्वव्यापी अटल नियम 100% विश्वसनीय है, विश्वास के योग्य हैं, सबके सब विश्वास के योग्य हैं। नेचर की इसी अटल विधि को नेचर का नियम कहते हैं। तीसरी बात, जबकि नेचर में उसके किसी नियम के विपरीत कोई भी घटना उत्पन्न नहीं होती और नहीं हो सकती।
हम जो घटना उत्पन्न करना चाहते हैं उस घटना की आधार भूमि में वो नियम होना चाहिए संबंधित उस घटना से, तब वो घटना पैदा होगी। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जबकि नेचर में उसकी किसी नियम के विरुद्ध कोई भी घटना उत्पन्न नहीं होती और नहीं हो सकती, इसलिए नेचर के किसी नियम के विरुद्ध नाना मनुष्यों ने धर्म के नाम से व किसी अन्य नाम से जो जो शिक्षाएं दी हैं व जो जो मत फैलाए हैं, वह सब शिक्षाएं और वह सब मत पूर्णतः मिथ्या है। कि धर्म के नाम पे जितनी शिक्षाएं दी गई हैं, क्योंकि वो नेचर की अटल विधियों अटल नियमों के विपरीत है, इसलिए वो शिक्षाएं गलत है। वो कोई शिक्षा इसलिए गलत नहीं कि देवात्मा ने कही है, वो शिक्षाएं इसलिए गलत हैं क्योंकि नेचर के नियम बताते हैं कि ये संभव नहीं है। तो जीवन के प्रत्येक पक्ष में, धर्म के पक्ष में ही नहीं, जितने भी हमारे जीवन के पक्ष है, सब पक्षों में यही अटल विधियां, यही अटल नियम कार्य करते हैं। चौथी बात, नेचर के किसी सत नियम के अनुसार उसके जिस किसी जगत में जो जो घटनाएं उत्पन्न होती हैं व हो सकती हैं, वही घटनाएं सत्य हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि नेचर की विधियों के अनुसार, नेचर के नियमों के अनुसार जो जो घटनाएं होती हैं और हो सकती हैं, वो ही घटनाएं सत्य हैं। अर्थात नेचर के पास, मनुष्य के पास ज्ञानदायिनी और बोधदायिनी शक्तियां हैं, तो मनुष्य ने जो जो घटनाएं पैदा करनी है, उन घटनाओं के पैदा करने का जो आंतरिक पक्ष है, नेचर के अटल नियम, उनका ज्ञान और बोध पा लिया, इसलिए मनुष्य वो घटनाएं पैदा कर लेता है। अब मनुष्य ने देखा हजारों साल पहले कि आकाश में पक्षी उड़ते फिर रहे हैं, तो कईयों के अंदर ये इच्छा जागती होगी कि हम भी पक्षियों की तरह उड़े। धीरे धीरे करते करते क्रम क्रम से विकास के सिलसिले में हवाई जहाज बन गए। पहले ऐसा भी है, मनुष्यों ने ऐसी ड्रेसेस बनाई जिन पे पंख थे, पहाड़ों से छलांग मार मार के देखा, कईयों ने अपनी टांगे भी तोड़वाई। लेकिन धीरे धीरे जब उन नियमों को जान लिया कि किन नियमों के पूरा करने से कोई जीव आसमान में उड़ सकता है, गिरता नहीं, जब वो नियम पता लग गए तो मनुष्य ने जहाज बना लिए। अब तो दूसरे ग्रहों पे चला गया, हमारा भारत चांद पे चला गया, मंगल पे चला गया, और मंगल पे पहली बार में कमाल है। अर्थात जो घटना हम पैदा करना चाहते हैं, यदि हमें उनका आंतरिक पक्ष, उनसे जुड़े हुए नियमों का सच्चा ज्ञान है और बोध है, और हमारे पास यदि क्षमता है उन नियमों को पूरा करने की। आजकल नकली बरसात कर लेते हैं, वैसे तो नेचुरल सिस्टम में बरसात होती है, लेकिन कई कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कहीं बरसात की बहुत जरूरत है, तो वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी विधियां खोज ली कि वो बरसात वाले नियम पूरे करते हैं। वहां एक कुछ खास क्षेत्र में, तो वहां कुछ देर के लिए बरसात हो जाती है नकली। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं कि जो घटनाएं नेचर की अटल विधियों के अनुसार होती हैं और हो सकती हैं, वो घटनाएं सत्य है। नेचर में कुछ होना सत्य है, कुछ ना होना सत्य है। यानी कि जो असंभव है वो संभव नहीं हो सकता, जो संभव है वो असंभव नहीं हो सकता। तो हमें ये जानने की भी आवश्यकता है कि नेचर में क्या संभव है और क्या असंभव है। जो कार्य नहीं हो सकता उसके लिए टक्करे मारेंगे, अपना समय वेस्ट करेंगे, अपना धन वेस्ट करेंगे, अपना परिश्रम वेस्ट करेंगे, अपनी जिंदगी पेश करेंगे, आखिर में निराशा हाथ लगेगी। इसलिए असंभव संभव का हमें ज्ञान पाके कोई कार्य को हासिल करना चाहिए। तो पुण्यवान क्या कर स्पष्ट करते हैं कि उन घटनाओं में से किसी भी वास्तविक घटना के भिन्न और जिस किसी बात को सत्य बताया गया है, वह बात चाहे नेचर के किसी नियम के विरुद्ध ना भी हो, तो भी वह सत्य नहीं। कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं जो नेचर के किसी नियम के विपरीत तो नहीं है, लेकिन असंभव कल्पनाएं कर रखी हैं। तो क्योंकि वो असंभव है, इसलिए वो भी सत्य नहीं, वो केवल गप्पे हैं। अब ये चार नियमों को बताकर भगवान क्या बता रहे हैं कि जिनके अंदर बहुत शक्तियां थी, उन्होंने जाना, भगवान के अंदर बहुत शक्तियां थी, उन्होंने आत्मा का और सत्यधर्म का ज्ञान लिखकर हमारे सामने, जैसे ना किसी को प्लेट में परोस कर सामने रख दिया, भगवान ने ऐसा इतना सहज करके हमारे सामने ये ज्ञान आ दिया। इतना जटिल ज्ञान, इतना कठिन काम
जो देवात्मा के अतिरिक्त और किसी को समझ नहीं आया। नेचर ने ये क्षमता, ये अद्वितीय योग्यता भगवान देवात्मा को प्रदान की, वो भी उच्च परिवर्तन विश्व विकासकारी क्रम के अंतर्गत आई। अगर ये चीज संभव थी नेचर में, तो भगवान में ये योग्यता आ गई और उन्होंने धर्म का सत्य ज्ञान खोज दिया। तो पूज्य भगवान क्या करते हैं कि इन 4 महासत्यों के देखने के योग्य होने पर यदि कोई भी पक्षपात रहित जन उनकी कसौटी के द्वारा इस पृथ्वी के धर्म संप्रदायों के विविध प्रकार के विश्वासों व मतों की परीक्षा करना आरंभ करें, तो उस पर भली भांति प्रमाणित हो जाएगा कि नेचर मूलक और विज्ञान सम्मत एकमात्र देव धर्म की शिक्षा के भिन्न, देव धर्म की शिक्षा के अतिरिक्त इस पृथ्वी के सारे धर्म मत मिथ्या है। भगवान ने कितना बड़ा दावा किया है, असाधारण दावा है ये, असाधारण क्लेम है। भगवान क्या फरमाते हैं, जो भगवान ने अंतिम सच्चाई हमें बता दी कि देव धर्म की जो शिक्षा है, क्योंकि यह विज्ञान सम्मत है, क्योंकि यह प्रकृति सम्मत है, क्योंकि यह शिक्षा जो है उच्च परिवर्तन के बेशक विकास क्रम के अंतर्गत देवात्मा को दिखाई दी, समझाई, उन्होंने लिख दिया। तो देव धर्म के अतिरिक्त बाकी मतों में जितनी भी शिक्षा है, उसमें अधिकतर बातें जो हैं वो, क्योंकि नेचर सम्मत और विज्ञान सम्मत जो नियम है, सिद्धांत है, उनके विपरीत है, इसीलिए वो मिथ्या है, गलत है, इसीलिए वो अपनाने योग्य नहीं है। अपनाएंगे तो हम हानि करेंगे अपनी। प्यारे धर्म साथियों, दुनिया में जितने भी मतांतर हैं, जितने भी मजहब हैं, प्रत्येक मजहब के पास कुछ ना कुछ अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बैठे हैं, सबके पास कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं, सच्ची बातें हैं। और वो अच्छी बातें और सच्ची बातें उसी सीमा तक अच्छी और सच्ची हैं जिस सीमा तक वो सत्य है। और अच्छी बातें क्यों हैं? भगवान ने स्पष्ट किया है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी महापुरुष कोई विशेष योग्यता लेकर दुनिया में आए, वो ज्ञानदायिनी शक्तियां हों उनके पास या सात्विक भाव हो, उनके आधार पर जो कुछ उन्हें सुंदरता, जो कुछ उन्हें हितकर सच्चाई दिखाई दी, उसका उन्होंने ज्ञान दिया। तो उतने स्तर तक वो बातें अच्छी हैं। सात्विक भावों तक प्रत्येक धर्म में कोई ना कोई बात बहुत अच्छी है, जो बहुत ही सराहनीय है, ग्रहणीय है। सत्य धर्म सार में भी देखिए आप, उसमें यही कुछ दिया है। लेकिन असल धर्म वहां से शुरू होता है जहां से देव वो शुरू होते हैं, देव शक्तियां शुरू होती हैं। तो भगवान ने जितनी शिक्षा दी है वो देव बोधों के अनुसार दी है। वो नेचर की कोख से ये धर्म विकसित हुआ है और भगवान ने उसका ज्ञानमय रूप जाना है और उसका बोधमय रूप जाना है, वो हमें बताया है। तो भगवान का ये क्लेम है, हमारे लिए भी सहज नहीं कि हम ऐसे अगर इसको हाँ जी हाँ ठीक है भगवान ने ठीक कहा है, कोई हमारे से पूछ लेगा, हमें पता ना हो, तो हमारे नीचे जमीन से पैर खिसक जाएंगे, ऐसा लगे जैसे जमीन निकल गई पैर के नीचे से। तो हमें अपने आप को बहुत सक्षम करके, बहुत अध्ययन करके, अगर किसी नए जन से बात करनी हो तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह सही तैयारी करके जाना चाहिए। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि यदि इन मिथ्या मतों के विश्वासियों को, भगवान कहते हैं कि अगर कोई निष्पक्ष है, अगर कोई सच्चा धर्म जिज्ञासु है, धर्माकांक्षी है, अगर वो देव धर्म की शिक्षा को बिल्कुल पक्षपात रहित होकर अच्छी तरह अध्ययन करे, समझने का प्रयास करे, और बाकी कहलाने वाले तथा कथित मतांतरों का को भी शिक्षा को भी सही तरह जानने समझने का प्रयास करे, और वो पक्षपात रहित हो, सत्य का सम्मान करता हो, शुभ का सम्मान करता हो, तो धीरे धीरे उस पर ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि देव धर्म की शिक्षा ही एकमात्र विज्ञान सम्मत है और नेचर सम्मत है, प्रकृति की कोख से पैदा हुई है। विज्ञान के द्वारा, वैज्ञानिक विधियों के द्वारा उसकी जांच पड़ताल करके हम सत्य परिणाम ले सकते हैं।
तो भगवान क्या फरमाते हैं, यदि इन मिथ्या मतों के विश्वासियों को उनके किसी प्रकार की भी मिथ्या विश्वास को इस परीक्षा विषय कसौटी के अनुसार सत्य प्रमाणित करने के लिए चैलेंज दिया जाए। अगर कोई कहता है कि शिक्षा तो उनकी मिथ्या, वो चैलेंज क्लेम करता है हमारी शिक्षा सच्ची है, तो यदि उसको चैलेंज किया जाए तो वह कभी भी उस चैलेंज को स्वीकार करने का साहस न करेंगे। जिनको तो ज्ञान है कि हमारी शिक्षा जो है ये सत्य नहीं प्रमाणित हो सकती, या जिनके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है, जो जो तर्क नहीं कर सकते, जिनका अध्ययन नहीं है, वो भाग जाएंगे। कई अहंकारी होते हैं, वो अहंकार में अड़ तो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में जब मुंह की खानी पड़ती है, पराजय हाथ लगती है, तो बड़ा अपमान महसूस करते हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं, देव शास्त्र के प्रणेता ने सन 1912 में इसी प्रकार की एक चैलेंज सब प्रकार के ईश्वरवादियों को दी थी। भगवान कहते हैं देवात्मा ने सारे दुनिया के कहलाने वाले मतों के जो प्रवर्तक थे, जो प्रचारक थे, उनको चैलेंज दिया था कि आप अपने धर्म की शिक्षा को जो है सत्य प्रमाणित करो, हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, इनाम भी देंगे। और तो क्या लिखा है, तो भगवान कहते हैं हमने चैलेंज दिया, परंतु किसी भी संप्रदाय का कोई जन उसे स्वीकार न कर सका। किसी के अंदर हिम्मत नहीं पड़ी कि वो स्वीकार करे कि जी मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूं, मेरे धर्म की शिक्षा को मैं सत्य प्रमाणित करूंगा। यानी कि जब मुझे पता है किसी धर्म की कोई बात सच्ची है, मैं चैलेंज देता हूं, तो ये भी मूर्खता है। तो भगवान ने सारे मतों की शिक्षा के को आधार बनाकर हमें बताया कि देव धर्म की शिक्षा सच्ची है। पुण्य भगवान ने फरमाया है कि ये जितने भी मतांतर है, उनकी शिक्षा का मूल क्या है। प्यारे साथियों, हमें पता होना चाहिए उनका मूल क्या है। जितने भी मतांतर है, जितने भी तथाकथित धर्म है, उन सबकी शिक्षा का मूल है या तो डर या लालच। या तो उन्होंने डर दिखाया, नरक में जाओगे, कीड़े पड़ेंगे, तेल के कड़ाहों में तला जाएगा जैसे पकौड़े तले जाते हैं, और उसे काटा जाएगा, और पत्नी कैसे कैसे डर दिखाए हैं। या लालच दिया है, स्वर्ग मिलेगा, 72 हुरें मिलेंगी, परियां मिलेंगी, वहां उसकी शराब की नदियां बहती हैं, पेड़ों पे मिठाइयां लटकती हैं, वो पता नहीं क्या क्या कुछ ऐसी ऐसी बातें बताएंगे। जब उनको वैज्ञानिक आधार पर जांच करना चाहे तो भाग जाएंगे बना छोड़ के। तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान ने ये चैलेंज दिया, तो कहते कोई भगवान का चैलेंज स्वीकार करने के लिए नहीं आया, और कोई जन भी उन परीक्षा विषय के शर्तों को स्वीकार करके अपने दावों को सत्य प्रमाणित करने के लिए मैदान में आने का साहस न कर सका। भगवान ने कहा कि हमने चैलेंज दिया, कोई मैदान में नहीं आया कि मैं अपने धर्म की शिक्षा को सत्य करूंगा। आप प्रश्न उठाओ, मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि हमारी शिक्षा ये है और ये सत्य है, इस कारण सत्य है। तो भगवान ने चैलेंज जो दिया था, बड़ी मजेदार किस्सा ये भी। भगवान ने एक मत के विश्वासी आए, कहते जी हम चैलेंज आपका स्वीकार करेंगे। या उससे पहले भगवान ने एक कॉमन जनरल बात बताकर एक ये बना के ड्राफ्ट बना के चैलेंज सबके आगे, जैसे पेपरों में छाप देते हैं, टीवी पे ऐड दे देते हैं, तो भगवान ने एक चैलेंज निकाला। तो यह है ईश्वर व खुदा के विश्वासियों को चैलेंज। ईश्वर व खुदा के विश्वासी कहते हैं कि वह जिस ईश्वर व खुदा को अपना उपास्य मानते हैं, ईश्वर को मानने वाले क्या क्लेम करते हैं ईश्वर के नाम पर, कि वह ईश्वर सारे जगतों के पैदा करने वाला है। ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है, वो ये कहते हैं। और जिस धरती पर हम लोग रहते हैं और जो सूर्य हमें प्रकाश देता है, उन्हें उसी ईश्वर ने पैदा किया है। दूसरी बात, ईश्वर सर्वज्ञ है कि वो नेचर में जिस पक्ष में जितना ज्ञान है सारा ईश्वर को पता है, अर्थात वह सब कुछ जानता है, उसके पास कुछ शेष नहीं रहा जानने वाला, सारा ज्ञान उसके पास है। उसको ज्यादा अध्ययन करने की फिर जरूरत ही नहीं, किसी से पूछने की।
तीसरा जो क्लेम करते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सबसे शक्तिमान हो, ये तो हम समझ सकते हैं कि 100 व्यक्ति खड़े हैं, किसी के अंदर तो शक्ति कितनी है, किसी के अंदर कितनी है, एक व्यक्ति ऐसा है वो 100 में से सबसे ज्यादा तगड़ा है। एक्सपर्ट होना और कंप्लीट होना, दोनों बातों में बड़ा अंतर है। वो क्या कहते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके अंदर सब प्रकार की शक्तियां हैं और असीमित हैं, कोई उनकी तुलना में उसके आगे ठहरता नहीं, ईश्वर के आगे। और यह धरती उसी की शक्ति के द्वारा घूमती है, ईश्वर ने ही अपनी शक्ति से धरती को घुमा रखा है। और हमारा सूर्य और उससे संबंधित अन्य विविध नक्षत्र तथा उप नक्षत्र भी, ग्रह भी, उपग्रह भी उसी की शक्ति से गति की दिशा में घूम रहे हैं सारे, ईश्वर ने धक्का देकर घुमा रखा है इनको। परंतु इनमें से कोई बात भी परीक्षा के द्वारा सत्य प्रमाणित नहीं होती। जब इनका वैज्ञानिक विधि से इनकी जांच पड़ताल की जाए, ये जो क्लेम जो बताए हैं, तो इनमें कोई भी बात ये सत्य नहीं होती कि ईश्वर ने दुनिया बनाई है, ईश्वर ने सूरज बनाया है, ईश्वर ने चांद तारे बनाए हैं, और ईश्वर की इच्छा से ईश्वर ने इस धरती को और ग्रहों उपग्रहों को सबको घुमा रहा है, पूरी आकाश गंगाएं घूम रही हैं। ये कहीं प्रमाणित नहीं होता वैज्ञानिक विधि के अनुसार। तो फिर हम आगे कैसे बढ़े? हमारी गाड़ी तो वहीं फंस गई कि हमारे पास सत्य ज्ञान और सत्य विश्वास कहाँ से पैदा हुआ। जब तक हमारे अंदर सत्य ज्ञान और सत्य विश्वास पैदा नहीं होता, किसी बुद्ध जन्म में, किसी ज्ञानमान जन्म में, तो वो आगे कैसे बढ़ सकता है? तो भगवान क्या कहते हैं कि हमने विधियां क्या सामने रखी, सारी दुनिया के चैलेंज की, बड़ी सरल, बहुत छोटे छोटे काम रखे। क्या ईश्वर ने सारी दुनिया बनाई है ना, तो बहुत छोटा सा काम दिया ईश्वर को करने के लिए कि ये करके दिखा दे, हम मान लेंगे ईश्वर है। तो भगवान कहते हैं कि उनकी पहली बात की परीक्षा करने के लिए हम एक मेज पर कुछ गिल्ली मिट्टी रख देते हैं और सब प्रकार के ईश्वरवादियों को चैलेंज देते हैं कि वह अपने ईश्वर व खुदा से कहें कि वह इस मिट्टी की 1-1 इंच के व्यास की 3-4 गोलियां बना दे। कि प्लेट में गिल्ली मिट्टी रख दी और कहा भी अपने ईश्वर को कहें कि उसने तो जमीन चांद तारे बनाए हैं, सूरज बनाए हैं, उसको कहो भी 3-4 गोलियां मिट्टी की बना दे। जो तुम्हारा ईश्वर जिसने दुनिया बना दी इतनी बड़ी, जिसने चांद से तारे बना दिए, ग्रह उपग्रह बना दिए, वो गोलियां बनाना तो उसके लिए बहुत आसान है। तो कहते भी हम चैलेंज देते हैं उनको, कहो ये गोलियां बना के दिखा दे। क्योंकि उनके कथनानुसार उनका जो ईश्वर जमीन के इतने बड़े गोले को बना सकता है कि जिसका व्यास 8000 मील के लगभग है, वह 1-1 इंच के व्यास की 3-4 गोलियां तो अवश्य बना सकता है। जो बहुत बड़े काम कर सकता है वो छोटा सा काम भी उसके लिए बहुत सरल है। अब यदि उनका यह ईश्वर ऐसा ना कर सके, जैसा कि कोई भी झूठा और बनावटी अस्तित्व ऐसा कदापि नहीं कर सकता। बनावटी का मतलब काल्पनिक, कि कोई भी काल्पनिक अस्तित्व जो सचमुच नहीं है, वो छोटी छोटी गोलियां नहीं बना सकता आटे की या मिट्टी की, और बड़े बड़े सूरज चांद तो क्या बनाएगा। तो कहते जो काल्पनिक है, गप है, जो है ही नहीं, वो नहीं बता सकता। तो फिर साफ प्रमाणित हो जाएगा कि उनका पहला दावा झूठ के भिन्न और कुछ नहीं। तो पहला दावा क्या, कि ईश्वर ने दुनिया बनाई है, ईश्वर ने सूरज बनाया है, ईश्वर ने चांद सितारे बनाए हैं, ईश्वर ने आकाश गंगा बनाए हैं, ये क्लेम जो है गलत प्रमाणित हो जाता है। तो प्यारे धर्म साथियों, ये बात जान के हमें लाभ क्या होगा? हम आत्म कल्याण की चश्मा चढ़ाकर देखे, हमें लाभ क्या होगा? कि हमें अपने आत्म कल्याण के लिए ठोस सच्चा ज्ञान और सच्चा बोध और सत्य शुभ पर आधारित वो वैश्विक व्यवस्था चाहिए, जिसके अंतर्गत हमारी आत्मा का हमें सच्चा ज्ञान मिले, सच्चा बोध मिले, सच्चा हमारा भला हो। तो आगे क्या लिखते हैं? परीक्षा की दूसरी दूसरी जो उन्होंने टेस्ट रखा, विधि रखी, कि उनकी दूसरी बात की परीक्षा करने के लिए हम एक छपी हुई पुस्तक, कुछ कोरा कागज और एक पेंसिल एक मेज पर रख देते हैं। एक कॉपी रख दी खाली, और पेंसिल रख दी मेज पे, और एक पुस्तक रख दी। और कहते हैं हम सब प्रकार के ईश्वरवादियों को चैलेंज देते हैं
कि वह अपने उस ईश्वर को कहें कि हम उससे उस पुस्तक के जिस बंद पृष्ठ की ओर संकेत करेंगे, वह उसको खोलकर या उस पुस्तक में जो उस पेज पे लिखा हुआ है उसे वह उस पूरे कागज से पेंसिल पर से कॉपी में लिख दे कि ईश्वर अगर सर्वज्ञानी है, उसको सारा ज्ञान है, तो बंद पुस्तक में उसे पता होगा कि इसने 50वें पेज का पूछा है मुझे भी क्या लिखा है, तो बता देगा 50वें पेज में ये लिखा है। जैसे बहुत सारे भजन मुझे याद है, आपको भी याद है कौन सा भजन कितने पेज पे है, क्योंकि हम वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, तो हम बता देते हैं फलाने पेज पे है या लगभग उसके आसपास है। तो ईश्वर कहते सर्वज्ञानी है तो वो तुरंत लिख देगा, बता देगा। अब भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि जो ईश्वर विविध मनुष्यों के हृदयों के गुप्त भावों को पूर्ण रूप से जान सकता है, वह एक बंद पुस्तक के किसी विशेष पृष्ठ पर जो कुछ लिखा है उसे भी अवश्य पढ़ व जान सकता है। अब यदि वह ऐसा नहीं कर सकता, नहीं करता, जैसा कि कोई भी झूठा और बनावटी काल्पनिक अस्तित्व नहीं कर सकता, तो फिर पूर्ण रूप से यह प्रमाणित हो जाएगा कि उनका यह दूसरा कथन भी झूठ है, गप है, ईश्वर नहीं है। दूसरा टेस्ट भी यही बताता है कि सर्वज्ञानी क्या अल्पज्ञानी भी नहीं है वो। अब तीसरा टेस्ट, उनके तीसरे कथन की परीक्षा के लिए हम अपनी बंद जेबी घड़ी एक मेज पर रख देते हैं। पहले जेबी घड़ी होती थी, महात्मा गांधी की फोटो में आपने देखा होगा, यहाँ कांच में धोती पर लटक रही है, वो उसमें से निकाल के जेब में रखा करते थे। ईश्वरवादियों को चैलेंज दिया, चैलेंज देते हैं कि वह अपने ईश्वर से कहें कि वह उसे चलता कर दे। घड़ी बंद है कि अपने ईश्वर को अपनी ताकत से, जो इनको बड़े बड़े ग्रहों उपग्रहों को घुमाई फिर रहा है, वो तो हमारी घड़ी को भी चला देगा, कि घड़ी को चला दे। अब यदि वह ऐसा नहीं कर सकता, जैसा कि कोई भी झूठा और बनावटी अस्तित्व ऐसा कदापि नहीं कर सकता, जो अस्तित्व है ही नहीं वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। जो अस्तित्व है फिर उसके आगे टेस्ट है वो कर सकता है या नहीं। अभी तो उसकी बात है कि ईश्वर है या नहीं, तो कहते हैं जैसा कि कोई झूठा और काल्पनिक अस्तित्व नहीं कर सकता, तो फिर यह बात भी प्रमाणित हो जाएगी कि उनका तीसरा कथन भी झूठ के भिन्न और कुछ नहीं। अगर ईश्वर होता सचमुच का तो वो मेज पर पड़ी घड़ी को चला देता, चाहे अपनी शक्ति से, अपने जादू से, चाहे उठा के सुइयां घुमा के चला देता। फिर भगवान क्या कहते हैं कि फिर सन 1926 में एक मत के विश्वासी एक ग्रेजुएट प्रोफेसर की 2 चिट्ठियों के उत्तर में इस मत की और नाना बातों का खंडन करने के भिन्न उन्हें उनके कहलाने वाले संत सतगुरु और उनके कहलाने वाले सुरत शब्द योग और उनकी कहलाने वाली अद्भुत शक्तियों की परीक्षा के संबंध में जो चैलेंज दी गई वह इस प्रकार थी। भगवान ने एक मत के अनुयायी को और उनके गुरुओं को उनकी शिक्षा को चैलेंज दिया। आप जानते हैं किस मत की बात हो रही है, मैं जान के नाम नहीं ले रहा, आपको पता है। तो उन्होंने कहा, देवात्मा ने उनको क्या कहा कि मैं आपको फिर चैलेंज देता हूं कि यदि आप किसी झूठे विश्वास को छोड़ने और किसी सत्य विश्वास को ग्रहण करने की आवश्यकता को मानते हैं और किसी सच्चे विश्वास से ही अपना तथा औरों का सच्चा भला समझते हैं, तो क्या आप अपने परमात्मा संबंधी विश्वास को और क्या अपने मत के प्रवर्तक व उनकी मृत्यु के अनंतर आप जिन जिन को अपना संत सतगुरु व वक्त गुरु मानते हैं, उनमें से जिस जिस को आप सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान मानते हो, उनके इन गुणों को लाहौर में आकर परीक्षा के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं।
चैलेंज दिया कि आपके मत की, आपके गुरुओं की जो योग्यता है, शिक्षा है, उसको लाहौर में आकर हमारे सामने सत्य प्रमाणित करो। और यदि आपको अपने किसी ऐसे संत सतगुरु को इस परीक्षा के लिए लाहौर में आने के निमित्त सफर में आने जाने का खर्चा और खाने पीने का खर्चा देने की आवश्यकता हो, और यदि आप अपने 4-5 चेलों को भी साथ में लाना चाहें, भगवान कहते हैं हम उनका भी खर्चा देंगे, आने जाने का, ठहरने का खर्चा देंगे। यानी कि भगवान ने सहूलत पूरी उनके आगे ऑफर की। क्या आप मेरे इस पूर्णतः उचित और युक्ति संगत आवेदन को स्वीकार करने का साहस करेंगे? तो भगवान ने आगे क्या लिखा? मेरी इस परीक्षा की विधि यह होगी। अब परीक्षा की विधि कुछ नए शब्दों में लिखी है, बातें वही हैं। भगवान कहते हैं कि पहली, आपके संत सतगुरु अपने कहलाने वाले सुरत शब्द योग से अपने शरीर से अपनी आत्मा को बाहर निकालकर उस शरीर को अजीवित व मुर्दा कर दें। कि आपकी जो शिक्षा वो यही है कि आपके संत सतगुरु वहां से निकल के आसमानों में घूम के फिर आ जाते हैं शरीर में वापस। कहते जी हमारे सामने आपके सतगुरु शरीर से निकल जाए आत्मा उनकी, और हमें कहें जी आप चेक करा लो डॉक्टर से कि ये शरीर मुर्दा है, 100% मुर्दा है। और फिर वो जब आत्मा वापस आएगी फिर चेक हो जाएगा अभी जीवित है या नहीं। तो भगवान क्या करते हैं कि वो मुर्दा कर दे, और जिसकी तस्दीक के लिए, जिसकी वेरिफिकेशन के लिए, जिसकी सत्यता के लिए 2 डॉक्टरों से परीक्षा करवाई जाएगी कि यह शरीर पूरी तरह डेड है या जीवित है। फिर वह अपने उस कहलाने वाले योग के द्वारा आधे घंटे तक विविध आसमानों की सैर करने के अनंतर अपने आत्मा को फिर उसी मुर्दा शरीर में दाखिल करके, उसमें डाल के उसे फिर से जिंदा कर देंगे। भगवान कहते हैं मेरी परीक्षा यह है कि पहले आपके गुरु ये प्रमाणित करें हमारे सामने। दूसरी बात, यदि यह कहा जाए कि वह अपने शरीर से अपने आत्मा को पूर्णतः बाहर निकाल कर भी उसे जीवित रख सकते हैं, अगर आपके गुरु ये भी क्लेम करते हैं कि हमारा ये आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी फिर भी जिंदा रहेगी, अर्थात उसको ना सूक्ष्म शरीर की जरूरत है ना स्थूल शरीर की, और अपने आत्मा को उससे निकाल कर उसे लाखों मील दूर ले जाने की सामर्थ्य भी रखते हैं, तो इस बात की परीक्षा के लिए हम किसी कमरे में एक बक्स के भीतर कई जनों के फोटो बंद करके रख देंगे, और आपके अंतर्यामी सतगुरु लाखों मील आकाश में उड़ने के स्थान में उसी के निकट कमरे में अपने आत्मा को ले जाकर और उस बक्स की तस्वीरों को देखकर बताएं कि यह किस किस की फोटो है। कि जो आपके संत सतगुरु लाखों मील दूर जा सकते हैं शरीर में से आत्मा निकाल के, फिर घूम फिर के वापस आ सकते हैं शरीर में, वो साथ वाले कमरे में जाके वो फोटो देखकर बता देंगे अमुक फोटो अमुक व्यक्ति की है, अमुक फोटो अमुक व्यक्ति की है। ये हमारी परीक्षा होगी। तीसरी तीसरी बात, हम किसी भी भाषा की एक पुस्तक बंद दशा में एक मेज पर रख देंगे। किसी भी भाषा की एक पुस्तक मेज पर रखी होगी बंद करके, और उनसे पूछेंगे कि वह हमारे बताने के अनुसार उसके 4 भिन्न भिन्न पेजेस पर जो कुछ लिखा हुआ है उसे किसी कागज पर लिख दें। कहते हैं हम उनको बताएंगे कि अमुक पेज पे क्या लिखा है ये बता दें, अमुक पेज पे क्या लिखा है। 4 पेजेस का हम उनसे पूछेंगे, बंद किताब में से वो बता देंगे, लिख देंगे अगर वो सच्ची है तो। और फिर उस किताब को खोलकर देखा जाएगा, मिलाया जाएगा कि जो लिखा हुआ है पेंसिल से आपने, आपके गुरु ने, उससे मेल खाता है या नहीं। तो प्यारे धर्म साथियों, समय हो गया, इस विषय को फिर कल देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हमें कितना कितना हमें दृढ़ करना चाहते हैं अंदर से, हमें कितना सत्य ज्ञान के, सत्य विश्वास के और आत्म बल के, धर्म बल के धनी बनाना चाहते हैं। काश हमें ये बोध हो सके, मुझे हो सके, आप सबको हो सके, हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
जय ध्वनि करके आज के सत्संग को विराम देते हैं और फिर रात को मिलेंगे 8:40 पे। सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभ हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।